जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपके लिए औसत के जो सवाल हैं इनको सॉल्व करना सिखाऊंगा। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो देखिएगा। पहले इसमें थोड़ा सा आपको बेसिक समझा देता हूँ, इसके बाद सीधे प्रश्नों की हेल्प से इसको सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि औसत क्या होता है। औसत आपने बहुत सुना होगा, एवरेज। देखिए यहाँ पर औसत बराबर होगा कुल पदों का योग, कुल पदों का योग। ठीक है, जितने भी पद होंगे उनको सभी को प्लस करेंगे, योग करेंगे बटे कुल जितने भी पद होंगे, कुल पदों की संख्या नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे इस प्रकार से क्या मिल जाता है, औसत एवरेज मिल जाता है। कुल पद जितने भी होंगे उन सबको प्लस करेंगे, योग मिल जाएगा, और नीचे कुल पदों की संख्या। मान के चलिए कुल पद जैसे कि ए बी सी डी इस प्रकार से पद है, तो इन सभी को ऊपर क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, प्लस करेंगे बटे संख्या नीचे 1 2 3 4, तो बटे कितना लिखेंगे 4। तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें औसत मिलेगा। बात क्लियर है। तो ए बी सी डी की जगह कोई और पद हो सकते हैं, इनको प्लस करना है ऊपर, और नीचे पदों की संख्या हमेशा लिखना है। अब एक चीज़ और याद रखिए, जैसे कुल पदों का योग पूछा हो, एवरेज पता हो और कुल पदों की संख्या पता हो, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल पदों का योग हमें मिल जाएगा। चलिए अब सीधे हम इसके प्रश्न सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर समझ आ जाएगा। पहला प्रश्न है, रीता, गीता और संगीता 3 बहनें हैं जिनका भार क्रमशः 35.5 किलोग्राम है, 28.5 किलोग्राम है और 24.5 किलोग्राम है। तीनों बहनों का हमें औसत भार ज्ञात करना। देखिए 3 जो बहन हैं उनका हमें अलग अलग भार दिया है और औसत पूछा है, तो औसत कैसे निकालेंगे। देखिए औसत बराबर तीनों का योग करेंगे। देखिए पहला कितना है 35.5, दूसरा 28.5 और तीसरा कितना है 24.5। बटे में देखिए कुल पदों की संख्या है, 1 पद 2 पद 3 पद, तो बटे कितना आएगा 3 आएगा। अब इनको प्लस कर लीजिए, 5 5 10 5 15, 15 की 5 हसलाई 1, तो 1 कितना हो जाएगा 5, 5 और 8 कितने हो जाएंगे 13, 13 और 5 कितना 18, 18 की 8 हसलाई 1, तो 1 और 2 3, 3 2 5, 5 और 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 8। ठीक है 8, और यहाँ पे देखिए 1 अंक का दशमलव है, पीछे से 1 अंक का दशमलव बटे 3, तो 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। ठीक है, 1 बचा, 3 5 15, तो 1 अंक का दशमलव कितना आ गया एवरेज 29.5 किलोग्राम। ऑप्शन देखिए ए वाला। बात क्लियर है। सिंपल एवरेज पूछे तो कुल पदों को जोड़ना है और बटे पदों की संख्या से भाग देना है, एवरेज आ जाएगा। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु है 30 वर्ष। उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर औसत आयु कैसी हो जाती, 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु हमें ज्ञात करना है। तो देखना यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करना दिखाता हूँ। 10 सदस्य हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 30 वर्ष। तो मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, अगली बार से डायरेक्ट करूँगा। औसत इसमें लिखा है कितना है 30 वर्ष। कितने सदस्य हैं, सदस्यों की संख्या है 10, संख्या नीचे लिखते हैं, औसत यहाँ पे दिया है, तो हमें कुल जो योग है वो मिल जाएगा। यानी कि जो 10 सदस्य हैं इनका कुल योग ऊपर आता है। हमने अभी देखा औसत बराबर कुल योग बटे कुल पदों की संख्या, तो कुल योग हम यहाँ से निकाल सकते हैं, संख्या और एवरेज दिया है, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा कुल योग, जो 10 सदस्य हैं उनका कुल योग आ जाएगा 300। अगली बार से आपको क्या करना है, औसत में डायरेक्ट संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल योग मिल जाएगा। ठीक है, 300 वर्ष है 10 सदस्यों की औसत जो कुल आयु है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लिए जाए, यानी कि 10 सदस्य तो थे ही, एक कप्तान और उसमें शामिल कर लिए। ठीक है, तो कुल पदों की संख्या कितनी हो गई 11, जिससे औसत आयु भी कितनी 1 वर्ष बढ़ गई। पहले औसत 30 थी, अब 1 और बढ़ गई, 30 और 1 31। तो अब हमने क्या किया, कुल पद 11 और कुल औसत कितना हो गया यहाँ पे 31, तो पद की संख्या में हम औसत से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे 11 प्लेयर हैं उनका कुल योग हमें मिल जाएगा। बात क्लियर, मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख दिया, बार बार ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है। कुल जो पद हैं उसमें औसत का मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पे करिए 11 एकम 11 हसलाई 1, 11 33 और 1 34,
तो यहाँ पे जो 11 प्लेयर है इनकी कुल आयु आ गई 341 वर्ष, और जो 10 प्लेयर थे उनकी कुल आयु 300। तो आपको दिख रहा है 11 प्लेयर के आयु से 10 प्लेयर की आयु माइनस कीजिए, है ना। तो 341 से 300 माइनस करेंगे तो किसकी आयु हो जाएगी, कप्तान। तो कप्तान की आयु कितनी होगी, 41 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन देखिए 41 वर्ष कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका उत्तर निकल आएगा। अगला प्रश्न है, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु है 37 वर्ष। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो हमें नए कर्मचारी की आयु बताना है। देखिए 6 कर्मचारी की औसत कितनी है, यहाँ पे 37 वर्ष है। ठीक है, तो 6 कर्मचारियों की हम कुल आयु निकालें, कुल आयु, तो कुल आयु कैसे निकालते हैं, औसत में संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपको डायरेक्ट करना है, औसत में संख्या से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 6 7 42, हसेलाई 4, 6 2 12, 6 18 और 4 कितना होगा 22, तो 222 वर्ष। किसका, 6 कर्मचारियों की कुल जो आयु है 222 वर्ष होगी। अब एक कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 कम हो जाती है, यानी कि एक और आ गया, तो अब टोटल कितने हो गए 7। तो 7 कर्मचारियों की कुल आयु कितनी होगी, औसत आयु 2 कम हो गई, 37 थी औसत, तो औसत अब कितनी बची 35। अब कुल संख्या कितनी हो गई 7, तो औसत इंटू संख्या, तो कुल आयु आ जाएगा 7 5 35, हसेलाई 3, 7 3 21 और 3 कितना हो जाएगा 21 और 3, ठीक है 24। तो 7 कर्मचारियों का आयु से 6 कर्मचारियों का आयु माइनस करेंगे, जो एक नया आया है उसकी आयु मिल जाएगी। तो 245 से आप 222 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ पर 3 2, यानी कितना आ गया 23 वर्ष। जो नया कर्मचारी आया उसकी आयु होगी 23 वर्ष। समझ में आ गया। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया है, जिससे औसत आयु में क्या हो गया 0.2 वर्ष की कमी हो गई औसत में। तो उस लड़के की आयु हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा और शॉर्ट करें तो 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो कुल कितनी होगी, देखिए कुल होगी संख्या, कुल संख्या इंटू औसत, आगे पीछे लिख सकते हैं, तो कुल आयु आ जाएगी। तो कुल आयु कितनी होगी 12 दूनी 24, 240। अब हमें पूरा भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें माइंड में याद रखना है कि 20 लड़कों की कुल औसत आयु कुल आयु आ गई 240 वर्ष। एक लड़का यहाँ से चला गया, जिससे औसत आयु में 0.2 की कमी आ गई। औसत आयु 12 थी, तो 0.2 की कमी आ गई, तब औसत कितना बचा 8, यहाँ पे कितना बचे 11.8, यानी कि अब औसत एक चला गया, यानी कि जो 11 हैं एक लड़का चला गया, यानी 19 लड़कों की औसत आयु कितनी होगी 11.8। तो 19 लड़कों की कुल आयु कितनी होगी, तो औसत इंटू संख्या, तो 19 की कुल आयु होगी। तो 19 8 152, हसलाई 15, 19 से कम 19 और 15 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 5 और 9 14, हसलाई 1, 34, 4 हसलाई 3, 19 से कम 19 और 3 कितने होंगे यहाँ पर 20 22। ठीक है, तो 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 19 जो लड़के हैं उनकी कुल आयु इतनी है और 20 लड़कों की कुल आयु इतनी है। तो 20 की कुल आयु से 19 की कुल आयु माइनस कर दें, कितना आएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा लें। 10 से 2 जाएंगे 8, यहाँ पे 9 से 4 जाएंगे 5 और 3 से 2 जाएगा 1, यानी कितना बचेगा 15.8 वर्ष। जब 20 से 19 को माइनस करा, जो चला गया उसकी आयु हो जाएगी कितनी 15.8 वर्ष। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही है। आपको ऐसा बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, जब आपको समझ में आ गया तो आप बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे ताकि परीक्षा में आपकी स्टेप बच पाएँ। अब चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे क्या है, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, जिससे औसत आयु कैसी हो गई 1 वर्ष यहाँ पर बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु हमें बताना है।
देखना 10 व्यक्ति की औसत आयु 28 है, तो टोटल कितनी होगी 28 × 10, समझ गए। यानी कि औसत में संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल आयु आ जाएगी 280 वर्ष। कितने 10 व्यक्तियों की कुल आयु। अब एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया तो कितने बचे यहाँ पर 9 व्यक्ति बचे, 10 थे ना, एक नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। तो 1 वर्ष बढ़ गई, आयु पहले 28 थी अब कितनी 29 हो गई। तो 9 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी औसत इंटू संख्या। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 9 81, असल आई 8, 9 दूनी 18 और 8 कितने हो जाएंगे 20, 26, 261 वर्ष। तो 10 की कुल आयु से 9 की कुल आयु माइनस कर दें, 9 की कुल आयु कितनी है 261 वर्ष। तो 10 से 1 जाएगा 9 बचेगा और 7 से 6 जाएंगे 1 बचेगा, यानी कि कितना आ गया 19 वर्ष। ठीक है, तो नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु होगी 19 वर्ष, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार कैसा हो गया 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो नए व्यक्ति का भार हमें ज्ञात करना है। अब एक बात यहाँ से ध्यान देना कि 60 किलोग्राम का जो व्यक्ति है उसको हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आया तो उसका भार औसत भार में क्या हो गया 1 किलोग्राम बढ़ गया। यानी कि 60 से तो अधिक ही आया होगा तभी उसका औसत भार बढ़ेगा, तो अधिक आएगा, इसका मतलब क्या है इसमें प्लस करना है। अब देखना बात को, 10 व्यक्तियों का हम मान के चलते हैं औसत कितना है x किलोग्राम है, तो कुल कितना होगा, कुल होगा 10x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उस एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आया, यानी कि एक गया वापस एक आ गया, यानी कि संख्या उतनी है जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। यानी कि औसत x था 1 किलोग्राम बढ़ गया, यानी कि अब जो 10 नए व्यक्ति हैं, एक नए व्यक्ति को मिलाकर तो टोटल तो 10 ही है, इनकी कुल आयु कितनी होगी, औसत हमने 1 बढ़ा दिया तो कुल संख्या में औसत में हम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x + 10। तो यानी कि अब कुल कितना है इतना है, पहले कुल कितना था इतना। तो अभी के जो कुल आया इससे पुराना जो कुल है इसको माइनस करें तो कितना मिला हमें 10 का अंतर मिला। अंतर कितना आया 10 का अंतर आया। देखिए यहाँ पर मैं फिर से समझाता हूँ कि हमने 10 व्यक्तियों को औसत x माना तो कुल कितना होगा औसत इंटू संख्या इतना। तो नया व्यक्ति आने से 1 किलोग्राम औसत बढ़ गया, औसत में 1 किलोग्राम जुड़ गया तो औसत इंटू संख्या। तो यहाँ पर कुल अब कितना है इतना है, तो अभी का कुल और पहले का कुल दोनों का अंतर कितना आया 10, यानी 10 किलोग्राम का अंतर आया। तो मैंने आपको बताया था क्या यहाँ पे औसत में 1 किलोग्राम यानी कि वृद्धि हुई है, तो जाहिर सी बात है 60 किलोग्राम से अधिक का व्यक्ति आया होगा। तो पूछा है नए व्यक्ति का भार, यानी कि 60 का तो गया और यानी कि 10 इसमें प्लस कर दें तो 70 किलोग्राम का व्यक्ति आया, क्योंकि अंतर तो सिर्फ 10 किलोग्राम का आया ना। तो इस प्रकार से आपको आइडिया लगाना है ना, जब औसत कम होगा तो माइनस करना, औसत बढ़ेगा तो इसमें प्लस करना है। तो कितना आ गया 70 किलोग्राम का व्यक्ति आया है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पढ़िए। एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। देखिए औसत किलोग्राम कम हो गया, इसका मतलब क्या है जो 80 किलोग्राम इससे कम वाला व्यक्ति आया होगा। तो नए व्यक्ति का भार हमें ज्ञात करना है। सीधी सी बात है 80 से तो कम होगा आंसर। तो देखिए 6 व्यक्ति का हम औसत मान के चलते हैं x, औसत x, तो संख्या कितनी है 6, तो कुल कितना हो जाएगा 6x, औसत इंटू संख्या सीधा करेंगे अब औसत में 3 किलोग्राम कमी हो गई, यानी कि x - 3 औसत, तो एक व्यक्ति का 1 आए, वापस संख्या तो उतनी है, औसत इंटू संख्या, तो कुल कितना होगा 6x - 36 18। तो देखिए औसत में कम हुई है, यानी कि यहाँ पे कुल किलोग्राम कम होगा तो यहाँ पे अधिक होगा। इन दोनों का अंतर देखें कितना होगा -6x और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि अंतर कितना आया 18 किलोग्राम का अंतर आया। अब देखना यहाँ पर 18 किलोग्राम का अंतर, औसत में कमी आई, यानी कि सीधी सी बात है जो 80 किलोग्राम का व्यक्ति है इससे 18 किलोग्राम का कम भार वाला व्यक्ति इसमें आया है। तो 18 से माइनस करके आंसर बता दीजिए। 10 से हट जाएंगे 2,
7 से 1 जाएगा 6, यानी कि 62 किलोग्राम का व्यक्ति आया। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इससे ज़्यादा वर्ग 3 में हार्ड लेवल जो औसत है इससे नहीं आ सकते, तो जितने भी इसके टाइप हो सकते थे औसत के मैंने सारे सॉल्व करा दी है। और पिछली वीडियो भी मैंने पढ़ा दी है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, अनुपात, समानुपात। तो अभी महामैराथन जो क्लास कराई उनमें भी करा दी है और पिछली वीडियोज़ में भी करा चुका हूँ। तो उन सभी वीडियोज़ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना और चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट्स करके बता देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा आपसे मैं डिस्कस करके हम अगले जो पेपर होगा उसकी स्ट्रेटजी के साथ आगे तैयारी जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।